हाँ देखो, हिस्ट्री के अंदर अगर आप छोटे वाले क्वेश्चन के पूरे 6 पार्ट अगर देख लेते हो ना, तो लगभग पेपर तो यहीं से आएगा, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बना दिया। और छोटे क्वेश्चन आजकल 15-16 कुल मिला के 26-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, फिल इन ब्लैंक्स हैं, वन लाइन को मिला के, बहुत बड़ा वेटेज है इनका। ठीक है, तो ये सब इतना सब हो जाता है, तो छोटों से तो बड़े बनते हैं। इसलिए 3 पार्ट में पहले अपलोड कर चुका, चौथा, पांचवा, छठा आपको अभी का भी मिल जाएगा। इन तीनों पार्ट को देख लो, और बाकी इसके मैं बड़े क्वेश्चन आपको कल दोपहर में सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। लेकिन कोशिश करो कि छोटे वाले कंटेस्ट कर लो एक बार, करना कुछ नहीं है, याद नहीं करना। आप पूरे 6 के 6 वीडियो लगभग 550-600 क्वेश्चन होंगे, इनके ऊपर पढ़ लो। बस एक बार ऐसा नज़र बिल्कुल दिमाग एक्टिव रख के बस ऐसे पढ़ जाओ, ताकि वो एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, मैं कहता हूँ 3 बार एग्जाम से पहले बस पढ़ लो, मेरे साथ साथ रीडिंग लगा लो, तो लगभग चीज़ें यूं ही याद हो जाती है। एक बार तुम ऐसा करके तो याद मत करो, उसको पढ़ते जाओ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी वो, ये विश्वास रखो आप। ठीक है, तो अपन देखते हैं अपना जो है आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, और वो है अपना ये क्या क्वेश्चन है, तो देखो इसको कि तालिका के 8 खानों में से प्रारंभिक 4 खाने जो है ना, वो तालिका वाले मैंने क्वेश्चन लिए, वो मतलब क्या है उसमें, तो परगनात, महल, किले, अराजी और ज़मीन, पाईमूद और नकदी, ये सारे की सारी चीज़ें उसके अंदर शुरुआती 8 खानों में है, जो अपन ने पहले वाले सेशन में देखी थे ना, वही चीज़ें हैं। ठीक है, फिर है निम्न में से कौन से कथन के बारे में, कौन सा कथन आइन के बारे में सही है। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट आइन। ठीक है ना, तो हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया था आइन को, आइन अकबरी जो था एडिट बाय हेनरी ब्लॉकमैन, और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथेका श्रृंखला में इसे छापा था। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों ही बातें जो है वो आईने के बारे में सही है। आइन की स्पेलिंग शायद देख लेना, ये है या वो कौन सी है देख लेना, स्पेलिंग अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है ना, जो आइन अकबरी होती है ना, वो वाली आइन की बात चल रही है। 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो आइन अकबरी है। हाँ, ये है, AIN है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, AIN आप इसको कर लेना, AIN। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, AIN। ठीक है, ये ध्यान रखना। और तो क्या था अगला चौथा, तो मैच द फॉलोइंग है, इसका आंसर मैंने वहां पर ये से यहाँ लिख दिया, DCAB। ठीक है ना, DCA और B। ठीक, यानी कि करोड़ी होती है, इंग्लिश में भी करोड़ी को करोड़ी कहते हैं। ये राजस्व वसूलना, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू है। और आप आपस में देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी सीधे सीधे आ जाते हैं। बाबरनामा का रचयिता या फिर ऑथर कौन है, मतलब बाबरनामा किसने लिखी, तो बाबरनामा तो सीधी सी बात है बाबर ने लिखी थी ना। ठीक है, छठा जहांगीर का, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन देख लेना टाइम पीरियड 1605 से 1627। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि अगर जहांगीर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ गया और अगर टाइम पीरियड आप ब्रैकेट में लिखते हो तो बहुत बड़ा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, तो 1605 से 1627 जो टाइम पीरियड है। पंजाब में शाह नहर है, शाह कैनाल, वो किसके शासनकाल में उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ था, वापस उसका जो है मतलब अपन क्या कहेंगे, उसको रिपेयर किया गया था शाहजहां के टाइम पीरियड में। ये खंड एक को खंड वैसा मिलाना है। उधर पोलज, परौती, चच्चर और बंजरी लिखा हुआ है, किसको क्या कहते हैं वो आपके सामने, BADC, यानी कि पोलज जो है BAD और C, ये इन सब की डेफिनेशन है। बंजर क्या है, ये 5 या उससे ज़्यादा वर्ष तक खेती काम नहीं लाएगी ज़मीन होती है, 5 ईयर वाली है ना। बिलो फेलोज लैंड, ऐसी लैंड जो लेफ्ट फेलो 4, 5, ऐसे वाले क्वेश्चन है। साफ आप आराम से 3-4 साल वाली होती है। चचर प्रतिवर्ष वाली होती है, पेलज और प्रति 1 वर्ष के अंतर में। तो वेरी इजी है, थोड़ा ध्यान रखना फैक्ट का, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन एक साथ बन सकते हैं। तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था, टोबैको का अगर भारत में देखें तो भाई साउथ इंडिया में है ना, दक्षिणी भारत में। पाइक से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज पाइकाज, तो सीधी सी बात है 16वीं-17वीं शताब्दी के जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वालों को पाइक कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी पाइक्स वर पीपल हु आर ऑब्लिग टू रेंडर मिलिट्री सर्विस इन एक्सचेंज फॉर लैंड। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया था, बहुत अच्छा कदम काम किया था जहांगीर ने, ये वाला। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पिक देखनी है, पहले मैं आपको ऐसे क्वेश्चन भी देता था क्योंकि ऐसे अपने NCERT क्वेश्चन में खूब आते थे पहले, कि दिए गए चित्र को देखो बताओ, प्रश्नों के आंसर दो। कि उपरोक्त छवि या इमेज देख के 19वीं शताब्दी की शुरुआत का एक चित्रण है जिसमें एक गांव को प्रदर्शित किया गया। कौन सा गांव दिख रहा है आपको यहाँ, हालांकि अच्छे से पिक नहीं दिख रही होगी,
तो आप एडजस्ट कर लेना, ये पंजाब है, ठीक है ना। कौन सा है भाई, ये पंजाब, डी हो जाएगा इसका आंसर, सही है ना। तो पंजाब जो है इसमें दिखाया गया है। फिर है कौन सी फसल नकदी फसल यानी जिन्स एक कामिल कहलाती है, कपास, कॉटन, बिल्कुल सही बात है, जिन्स एक कामिल तो कॉटन कहलाती है। 14 देखो, बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब वापस सौंप दिए गए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC देख रहे हो 1765 है, ज़्यादा वो नहीं है लेकिन देख लेना, वो अगर ज़्यादा फैक्ट तो अपन को कम ही देखना है, लेकिन ठीक है अगर याद रह जाते तो अच्छी बात है। अफ्रीका और स्पेन से किसकी फसल जो अब भारत पहुंची, यानी कि ऐसी कौन सी फसल थी जो हमारे इंडिया में अफ्रीका और स्पेन से आई थी, तो वो थी मेज, मक्का, ठीक है ना। ओके, फिर नादिर शाह का भारत पर कब आक्रमण होता है, वैसा मान लीजिए नादिर शाह ने भारत में कब पहला आक्रमण किया था, तो 1739 में किया था। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में जो है की गई है, यानी कि इन मैनुअल फ्रॉम 17th सेंचुरी मारवाड़ हु वर मेंशन्ड एज ए पीजेंट, किसानों की बात की गई है, तो वो है राजपूत, ठीक है ना। 17वीं शताब्दी के मारवाड़ लिखी गई पुस्तक में जिसके जब किसानों तो वह राजपूत हूँ, ठीक है ना, राजपूत किसानों या राजपूत हूँ। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह जो बनता है वो कब बनता है, 1526 में। 19वां क्वेश्चन क्या है भाई, 19वां है कि गांव की पंचायत का मुखिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी हेडमैन ऑफ पंचायत वॉज नॉन कौन है, मुकद्दम या मंडल, ठीक है ना। फिर 20वां, सामूहिक ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, यानी कि देयर वर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस रूरल कम्युनिटी में, एक तो होता है खेतीहार, किसान, गांव का मुखिया, पंचायत, कोई 2-3 लिख देना, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। खुदकास्ट तथा पाईकास्ट कौन थे, यानी खुदकास्ट और पाईकास्ट थे कौन, तो ध्यान रखना ये किसान थे, पीजेंट थे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब का टाइम पीरियड कौन सा है, 1658 से 1707 है ना, ये टाइम पीरियड में कोई बात नहीं, याद रहता तो अच्छी बात है। मिरासदार कौन थे, मतलब हु वर द मिरासदार, तो ये महाराष्ट्र प्रांत के धनी अथवा संपन्न किसान या पीजेंट थे, ठीक है ना, किसान ही है ना, संपन्न कृषक थे, ठीक है ना, एक ही बात है किसान। और तालिका का 5वां खाना सुयुरगल है, उसमें मतलब किसकी बात है, सुयुरगल जो 5वां, उसमें किसकी मेंशन, दान में दिया गया राजस्व अनुदान, चैरिटेबल रेवेन्यू ग्रांट जो होता था वो उसमें मेंशन है, उसमें पूरा डाटा लिखा जाता था। वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, वह क्या क्या नाम जानी जाती थी, वह कहलाती थी पोलज, जो भी अपने मैच द फॉलोइंग में पढ़ा था ना, वही पोलज है ये। फिर इनमें से कौन सा कथन आइन के बारे में सही है, अभी अपने पीछे भी क्वेश्चन वो अलग था। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी में अनुवाद, अब बताओ ये बड़ा क्वेश्चन तैयार हो गया कि आइन अकबरी, आइन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो 3 खंडों में अनुवाद किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, कलकत्ता के अंदर, उसने 1873 में किया था, और बाकी के 2 खंडों का अनुवाद HS जेरेट ने किया, ये भी कलकत्ता 1891 में। सारी बातें सही है, ऑल ऑफ द एबव। 27वां, मनसबदार कौन थे, हु वर मनसबदार्स, तो ध्यान रखें ये मुगल अधिकारी थे, मुगल ऑफिसर्स थे। तालिका का 3रा खाना अराजी और जमीन ए पाईमूद, ये क्या है, तो ये है मेजर्ड एरियाज, मापे गए इलाके। इंग्लिश में क्या है भाई, थर्ड फूड नहीं है, यहां पर थोड़ा गलती हुई है ना, थर्ड कॉलम कर लेना, थर्ड कॉलम, द थर्ड कॉलम ऑन द टेबल इज आजी एंड जमीन, थर्ड फूड आ गया, वो कर लेना, वो अराजी एंड जमीन ए पाईमूद, वो क्या था, मापे गए मेजर्ड इलाके इसमें आते थे। इटली का यात्री जोवानी कारेरी कब भारत आया, कौन सा इटली का यात्री तो भारत कब आया था, ये तो 1600 नंबर में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट अगर याद नहीं होती तो रहने देना, ये ना ऐसी चीज़ें कोई ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि इसमें क्या इतनी सारी चीज़ें नहीं याद होती, सीधी सी बात है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के बारे में नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। ये सूचना तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, जहाँ हर तालिका में कितने खाने हैं, ईच टेबल आ रहा है तो कितने कॉलम है ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें भी कहीं अगर फूड तो नहीं है ना, फूड नहीं है तो कितने कॉलम्स है, खाने का मतलब अगर कॉलम है तो हर तालिका में 8 कॉलम या 8 खाने हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आइन अकबरी में कुल कितने भाग है, उसके कितने भाग बने, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ध्यान रखना। तो 5 अभी पीछे लिया था अपने। 32वां, मुल्क आबादी, मुल्क आबादी का मतलब पॉपुलेशन होती है, कंट्री की पॉपुलेशन। तो मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती है।
यहाँ पर मुल्क आबादी इंग्लिश में लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना, कंट्री पॉपुलेशन है, ध्यान रखना ये पॉपुलेशन हो जाएगा। पॉपुलेशन प्रेजेंट है, डिटेल्ड, फैसिनेटिंग एंड इंट्रिग्विंग पिक्चर ऑफ द एग्रीगेट सोसाइटी ऑफ द नदर्न इंडिया। अकबर का शासन, ये शासनकाल तो मैंने औरंगजेब के, अकबर के सभी के लिए हैं, आप चाहें तो याद कर लेना, ये तो आ सकते हैं वैसे। 1556-1605 शाहजहाँ का शासनकाल भी लिया अपन ने, अभी पीछे जहांगीर का भी लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ठीक है 1628 से 1558। वैसे मैंने आपको लाइन वाइज याद भी करवा रखे हैं, तो आप वीडियो अगर आपको पहले वाले शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सनद क्या है, व्हाट इज सनद? ये एक राज्यादेश है, मतलब ये क्या है, एक इंपेरियल ऑर्डर है, राज्यादेश है। 36वां, मनी एक्सचेंजर्स वर कोल्ड, वो सराफ कहलाते हैं, यानी कि मुद्रा की फेरबदल करने वालों को अपन क्या कहते हैं, शरोप या सराफ, ठीक है ना, ये भी लिखा सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है कि जेवानी काररी, ये इटली का, यहाँ पर इटली का मुसाफिर था जो लगभग 1690 पीछे भी अपन लिया था, ये वही क्वेश्चन है, खाली जगह में आ गया। निम्नलिखित कथनों में से आईना अकबरी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, साम्राज्य का एक गजेटियर था, इसे अकबर द्वारा प्रवर्तित और संशोधित किया गया था, इसके आंकड़ों को समान रूप से सभी राज्यों में एकत्रित किया गया था। ये वाली बात गलत है, यही हमें बतानी थी, बाकी तीनों बातें इसके बारे में सही है। 39, अमीन, व्हाट इज अमीन? अमीन एक मुल्जिम था जिसकी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय नियम कानून का पालन हो गया है या हो रहा है या नहीं है, ठीक है ना, ये अमीन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। 40वां क्वेश्चन देखो, परगना, ये सारे छपने वाले क्वेश्चन है, छपेंगे। परगना मुल्क प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। द परगना वॉज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन इन द मुगल प्रोविजंस, ठीक है ना, 40 पूरे हो गए। चौथी और पांचवी किताबें दफ्तर किन की जानकारी देते हैं? तो ये हमें भारत के लोगों के मजहबी, मतलब धार्मिक, साहित्यिक, मतलब जिसको अपन कह सकते हैं इंग्लिश में होगा यहाँ लिटरेसी, ठीक है ना, और सांस्कृतिक रीति रिवाज, जो हमारे कस्टम्स है, जो हमारे कल्चरल कस्टम्स है, उनके बारे में ये ताल्लुक रखते हैं या उनके बारे में जानकारी देते हैं। तालिकाओं की आखिर में किनका संग्रहण है? तो आखिर में अकबर के शुभ वचनों का, जो तालिका लास्ट जो 5वां है वो, उसमें जो है ना स्पेशियस वर्ड ऑफ अकबर एट द एंड ऑफ द टेबल्स। तालिका के छठे खाने का, यानी 6 यहाँ पर सेल लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कॉलम कर लेना, है ना, कॉलम, ये थोड़ी बहुत गलतियां रही है। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ 6 कॉलम इन द टेबल? तो उसका नाम क्या था भाई? जमींदार, तो उसका नाम हो जाएगा जमींदार, है ना। जमींदार को अपन लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, तालिका के 7वें और 8वें खाने में, यानी 7th एंड 8th कॉलम ऑफ द टेबल, उसमें सीधी सी बात, उसमें है जमींदारों की जातियां, उनके घुड़सवार, पैदल सिपाही, यानी जिसको पैदल सिपाही को प्यादा कहते हैं, और हाथी फील सहित उनके फौज की जानकारी जो है कंप्लीटली 7th और 8th कॉलम के अंदर है। 45, आइन के अनुसार दोनों मौसम मिलाकर बंगाल में चावल की कितनी किस्म पैदा की जाती है? काफी बढ़िया क्वेश्चन ये भी। 50 किस्म जो है पैदा की जाती है, 50 फसल। तंबाकू के बारे में कौन से कथन सही है? ये पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया, फिर अकबर और उसके अभिजातों ने 1600 में तंबाकू है उसको देखा, तो लगभग ये पूरी बातें तंबाकू के बारे में सही है। अगला, मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में एक था जो 16वीं 17वीं सदी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के कामयाब रहे। ये साम्राज्य कौन कौन से थे? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। मिंग जो चाइना का है, सफावी ईरान, ओटोमन तुर्की, सारे के सारे एम्पायर जो है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। फिर है, आइन के अनुसार दोनों मौसम मिलाकर दिल्ली प्रांत में कितनी फसलें? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 43 है, ठीक है ना। 49, कौन सा कथन ऐसा थे? गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी वे समृद्ध माने जाते थे। बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर माना जाता था, हैं, और खेती व्यक्तिगत इल्मियत के सिद्धांत पर आधारित थी। इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखें 10 एकड़ वाले का आंसर जरूर लिखना। बताओ इसमें क्या होगा फिर? 10 एकड़ वाले अमीर नहीं समझा जाता था, तो बताओ इसका आंसर क्या पूछा था इसने? कौन सा सत्य है? शायद यही होना चाहिए। आप जरूर कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 50वां 50 देखो, पेशकश क्या थी? व्हाट वाज देन पेशकश? तो पेशकश मुगल साम्राज्य द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट थी, उसे बोलते हैं पेशकश, भेंट, गिफ्ट, ठीक है ना। 51 देखो भाई,
आइन के अनुसार दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत यानी आगरा में कितनी किस्म की होती थी? तो 39 वैरायटीज की। विजयनगर साम्राज्य में घोड़ों के व्यापारियों के स्थानीय समूह को क्या कहते थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, कुदिरही चट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुदिरही चट्टी। परंपरा और अभिलेख के साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की? डिस्कवर्ड ऑफ हम्पी, तो की थी भाई कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 55वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बताओ कौन सी शताब्दी में या कौन सी सेंचुरी में हुई? तो 14th सेंचुरी में। विजयनगर आने वाले यात्रियों तथा उनके देशों के नाम इनमें से कौन से जो हैं, कहाँ कहाँ के लोग आए थे? तो बता दूं मैं, अब्दुल रज्जाक फारस का था, निकोल कांते इटली का था और डोमिंगो पेश इटली का था। सारी बातें सही है। बताओ कितने बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार हो गए। यही तो चीजें हैं आपके। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? अभी पीछे भी क्वेश्चन लिया था 1336 में, क्योंकि वो इस खाली जगह में आ गया था। अब बताओ गजपति। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य को कितने वंशों ने, कितने डायनेस्टी ने राज किया था? तो 4 डायनेस्टी, चारों मैंने लिखवा रखी है, समझ में आ गई होगी। चारों की चारों डायनेस्टी की ट्रिक बता रखी है वीडियोज में। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगम वंश। ये चारों डायनेस्टियां पड़ी आपके सामने आ गई। नेक्स्ट में 61, हजाराम मंदिर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया, शायद ये पिछली बार भी आ गया था। तो ये विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित था, ध्यान रखना। हजारी राम या हजार राम मंदिर। ये नगलपुरम उपनगर बोल दो, चाहे सब अर्बन, अर्बन होता है टाउनशिप, वो है। ये इसकी स्थापना की थी कृष्णदेव राय। वो तो मैंने आपको पहले कहा, कृष्णदेव राय का तो चेप देना, मतलब जिसका भी आंसर नहीं आए तो कृष्णदेव राय दे देना। बड़े बड़े जितने भी साउथ मंदिर वगैरह बने, इनका बहुत बड़ा वेटेज है। निम्न में से कालिन मैकेंजी के बारे में कौन सा कथन सही है? कि 1754 ईस्वी में जन्मे कालिन मैकेंजी ने एक अभियंता, एक सर्वेक्षक और एक मानचित्रकार के रूप में अपनी प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया उसको। 1821 में मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे। अब बताओ कितना इंपॉर्टेंट, 2 नंबर या 3 नंबर का आंसर तैयार हो गया आपके। वही तो मैं कह रहा हूं, गागर में सागर भरने वाले टेस्ट है ये। ठीक है ना, सब है इसमें, सब बड़े क्वेश्चन, छोटे सब। यवन राज्य की स्थापना करने वाला, विरुद्ध धारण करने वाला राजा कौन सा था? यवन की बात अगर अपन करें, शब्दश वो कौन राजा था? वो था भाई कृष्णदेव राय। 65, हम्पी के भग्नावशेष को कालिन मैकेंजी के द्वारा कब प्रकाश में लाया गया? 1800 एडी में, 1800 ईस्वी में। ठीक है। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक थी कृष्णा हीरिया नहर थी क्या भाई? हीरिया कैनाल, सही है क्या? हीरिया कैनाल, तो ध्यान रखना, हीरिया कैनाल। अगला क्वेश्चन, कालिन मैकेंजी किस कंपनी में कार्य था? ईस्ट इंडिया कंपनी में था क्या या अमेरिकन कंपनी में था? ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी में तो था, पहले अंग्रेजी कंपनी यही थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जोड़ने का श्रेय बताओ किसको जाएगा? कृष्ण देव राय को। अरबी भाषा के शब्द सुल्तान का संस्कृत में अनुवाद किया था किसी ने? तो हिंदू सुरत्रणा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार हुआ, मतलब क्या मान्यताएं हैं? तो संस्कृत शब्द समर से। ठीक है ना, अमर शब्द का आविर्भाव हुआ। इतिहासकार जहां विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वही समकालीन लोगों ने इसको कर्नाटक साम्राज्यम की संज्ञा दी है, कर्नाटका साम्राज्य। गोपुरम का संबंध प्रत्यक्ष रूप से मंदिर के किस भाग से है? तो ध्यान रखना, मंदिर के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार से है, फ्रॉम मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक का अगर नाम पूछे तो समझ गए, हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव, कौन सा होगा? कृष्णदेव राय। मैंने पहले भी कह दिया था, ये हर जगह कृष्णदेव देव तो है ही है। मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल कब बनाया गया? हालांकि अपने एमसीक्यूज में ले लिया था 1815 में। 75वां क्वेश्चन, विजयनगर ने तालीकोटा का युद्ध अपने किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ा? राम राय। कृष्णदेव राय का संबंध है तुलु वंश से, तुलु डायनेस्टी, भाई डायनेस्टी लिख देना ना, तो तुलु डायनेस्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण राय देव के विषय में बताओ, बड़ा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया, कौन सी बात गलत है? कृष्ण राय ने 1512 में रायचूर दोआब का क्षेत्र जीता, बीजापुर के सुल्तान को भी हराया, कृष्णराज देव की मृत्यु हो गई। 1524 में उड़ीसा के शासक को उसने नहीं हराया था, ये वाली चीज जो है गलत है। ठीक है ना, अगला देखो, इस्तमरारी बंदोबस्त वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारे बंगाल में। ठीक है ना, आगे
अधियारू या बरगादरू किनको कहा जाता है? वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। जो बंटाईदार होते हैं, शेयर क्रॉपर्स जो बंटवारा लेते हैं, उनको कहा जाता है। गांव में जोतदार के शक्तिशाली होने के पीछे क्या कारण है भाई? जोतदार गांव में रहते हैं, ग्रामवासियों पर नियंत्रण रखते हैं, वे रैयत का मतलब किसान को अपने पक्ष में एकजुट रखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल दोनों बातें सही है। 81 बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त सबसे पहला आया था, लेकिन कब? 1793 में। 20 करेक्ट आंसर। कपास की एक गांठ में कितने पाउंड होते हैं, कितना एलबीएस होते हैं? 400 एलबीएस। अगला क्वेश्चन, वर्धमान में जमींदारी की नीलामी की गई थी किस वर्ष में? देख लेना, 1797 से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला। बुकानन ने भारत में बंगाल चिकित्सा सेवा में कब से कब तक कार्य किया? जो बहुत ज्यादा फैक्ट है, लेकिन देख लेना, वो एक आधा फैक्ट आप हटा सकते हो, बाकी बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। 95 प्लस 97 प्लस अपने बच्चे यहाँ से पढ़ के बनाए थे, ऐसे नहीं बने, बहुत मेहनत उन्होंने की है। बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था? ईयर भी पूछ लिया, अब इसका नाम भी पूछ लिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग जो है वो किसानों के लिए किया गया है, पीजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए किया गया है। बंगाल में रैयत जमीन को खुद कास्ट नहीं करते, बल्कि शिकमी रैयत को आगे पट्टे पर, अंडर रैयत उसको देते थे। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो है कब बनी? देख लेना, 1859 में बनी। धनी किसान जो थे, रिच जो पीजेंट थे, उनका जिस शब्द का प्रयोग होता था वो कहलाते थे जोतदार। ठीक है ना। 90 देखो, जमींदार द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? वेरी इंपॉर्टेंट है, अमला। अमला। 91 दामिन ई को है, ये क्या है भाई? वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। संथालों के लिए राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तैयार की गई जमीन। संथाल बताया था मैंने आपको, कुदाली, फावड़े, जो उनके जब सब कुछ पढ़ा रखे हैं, बहुत शानदार पढ़ा चैप्टर को। घोर आर्थिक मंदी जिस सन में आई वह वर्ष कौन सा था? 1929। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में किस वर्ष पेश की गई? तो 1813 में। अगला देखो, बाहरी लोगों यानी साहूकार, संथाल लोग क्या कहते थे उनको? उनको कहते थे डीकू। डीकूज आ गए, डीकू डीकू। ठीक है ना, 20 करेक्ट आंसर। और उत्तरी बंगाल में शक्तिशाली जोतदारों को कहते थे हवलदार या गांठीदार अथवा मंडल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संथालों का नेतृत्व किसने किया था भाई? सिंधु मांझी और कानू दोनों ने किया था। 97 पांचवी रिपोर्ट में कितने पृष्ठ है? 1002। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने पढ़ा था ना, बहुत शानदार पढ़ा चैप्टर को। राजा शब्दों का प्रयोग किया जाता है शक्तिशाली जमींदारों के लिए। 99 बुकानन के द्वारा स्थापित अलीपुर चिड़ियाघर हमारे कहां पर हैं? कलकत्ता। कलकत्ता के अंदर ये लगी भाई सेंचुरी, शतक पूरा। बुकानन राजमहल की पहाड़ियों में किन किन जनजातियों के लोगों से मिला? जो बुकानन है वो राजमहल में किन से मिला था? पहाड़िया, संताल, दोनों से मिला था। जबरदस्त सेशन। पार्ट 4 हो गया क्या भाई? पार्ट 4 भी कंप्लीट। 400 प्रश्न, 400 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब 2 पार्ट और आएंगे, मजा आ जाएगा। इसमें 1 लाइनर भी हैं, 4-5 लाइन वाले भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी है, सब है। मतलब पेपर का 70% पोर्शन इसके अंदर मौजूद है। समझने वाला समझ जाएगा, सब कुछ कवर है इसके अंदर। फिर भी मोस्ट क्वेश्चन लगवा दूंगा आपके, वो भी पढ़ के चल जाना बड़े वाले। ठीक है, ओके।